ईथर और अल्कोहल है। बेटा अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर, ये 3 टॉपिक है इसके अंदर। अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिनोल के बारे में पढ़ेंगे और ईथर के बारे में इस चैप्टर के अंदर। तो आप सबको बताएगा फिनोल, ईथर और जो है अल्कोहल, इनका स्ट्रक्चर वाटर से रिजेंबल करता है। देखो बेटा इनका जो स्ट्रक्चर है ये वाटर से रिजेंबल करता है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ये वाटर का स्ट्रक्चर है। तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर, फिनोल का स्ट्रक्चर और ईथर का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है वाटर के साथ। अच्छा, अब वाटर में से क्या करेंगे हम, एच को निकाल दें। बेटा वाटर में, ये वाटर है, देखो दोबारा स्ट्रक्चर में वाटर का लिख रहा हूं। अब क्या करेंगे हम, एच को निकाल देंगे, एच की जगह पे आर लगा देंगे। अल्कोहल बन गया। मतलब वाटर के में एच जो है उसको रिप्लेस करके अगर मैं आर लगा दूंगा तो आर ओ एच अल्कोहल बन जाएगा। इधर देखो, अगर आर की जगह पे, बेटा आर की जगह पे अगर मैं फिनाइल लगा दूंगा C6H5 तो ये फिनोल बन जाएगा। ये देखो फिनोल बन गया। ईथर देखो, अगर वाटर में दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, बेटा वाटर के जो दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर 2 आर लगा जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ईथर बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर वाटर के डेरिवेटिव हैं जिनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आर लगाया जाता है तो अल्कोहल बन जाता है। फिनाइल ग्रुप लगा देंगे तो फिनोल बन जाएगा। दोनों आर लगा देंगे, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दोनों आर लगाएंगे तो ईथर बन जाएगा। तो ये इसका इनिशियल है, समझे, स्टार्टिंग है। उसके बाद हमने पहले स्टार्ट करना है अल्कोहल को पढ़ना है, उसके बाद फिनोल को पढ़ना है, उसके बाद ईथर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल्स आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। बेटा अल्कोहल्स अल्केन के डेरिवेटिव हैं, अल्केन से ड्राइव होते हैं। व्हेन हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेटा अल्केन जो है, अल्केन में से H को निकालकर जो अल्केन है उसमें से क्या करना है हमने, H को निकाल दें, उसकी जगह पे OH लगा दें तो बन जाता है ROH। अल्कोहल मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स in which, अच्छा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स which contain OH group, which contain hydroxyl group are known as alcohols. Aliphatic hydrocarbons which contain OH group या hydroxyl group in their structure are known as alcohols. Alcohols are classified into monohydric, dihydric, trihydric, polyhydric depending upon number of OH group. अगर OH group 1 है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप हैं तो डाईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप हैं तो ट्राईहाइड्रिक, मेनी OH ग्रुप हैं तो पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, तो बेटा इनकी क्लासिफिकेशन, ये अल्कोहल है, अल्कोहल की क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो पहले आता है मोनोहाइड्रिक। कंटेनिंग 1 OH ग्रुप। बेटा इनके अंदर एक OH ग्रुप होगा, जो मोनोहाइड्रिक हैं उनके अंदर OH ग्रुप एक होता है, जैसे CH3OH,
मीथेनॉल या C2H5OH, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो भी लिखे आप लोग, मगर OH ग्रुप एक है तो वो मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। अब आते हैं डायहाइड्रिक। बेटा डाई से मुराद 2 है। जिसके अंदर 2 OH ग्रुप हैं, अगर दोनों OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए तो उसको कहते हैं विसिनल डाइओल। बेटा अगर OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे लगे हैं तो विसिनल डाइओल। अब देखो ये है, ये विसिनल हो गया। विसिनल से मुराद है एडजेसेंट कार्बन पे, जैसे विसिनल डाई हेलाइड पढ़ा था आप लोगों ने, तो वो भी एडजेसेंट कार्बन के हवाले से है, तो यह है विसिनल डाइओल। ठीक है। और दूसरा होता है जिम्नल डाइओल, दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पर लगेंगे। तो बेटा एक विसिनल हो गया, एक हो गया जिम्नल। विसिनल एडजेसेंट कार्बन पे, और जिम्नल जो लगेगा वो लगेगा सेम कार्बन पे। अगर सेम कार्बन पे OH ग्रुप लगा हो तो जिम्नल, और ये हो गया विसिनल। अब इसकी दो और एग्जांपल है। इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा बेटा एक और एग्जांपल है इसकी, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये दोनों विसिनल हैं। बेटा ये भी विसिनल है और ये भी विसिनल है। ठीक है, तो ये होगा डाइहेड्रिक। अब आते हैं ट्राइहेड्रिक। ट्राइहेड्रिक का मतलब है 3 OH ग्रुप लगेंगे। बेटा 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे इसके अंदर मौजूद। जो ट्राइहेड्रिक है उसके अंदर 3 OH ग्रुप मौजूद होंगे। अब देखो ये है CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ग्लाइसरोल। बेटा कॉमन नेम, जो कॉमन इसका नेम है वो ग्लाइसरोल है। अगर हम आईपिक नेम देंगे तो उसका होगा 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल। अगर आईपिक नेम देना चाहें तो 1, 2, 3, 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल। ट्राई का मतलब 3, ओल का मतलब अल्कोहल लगे हुए, 3 अल्कोहल लगे हुए तो ट्राइओल आएगा। एक 1 पर, एक 2 पर, एक 3 पर। तो कॉमनली इसको पढ़ते हैं ग्लाइसरोल, क्योंकि ज्यादातर इसका नाम ये ग्लाइसरोल यूज होता है। ग्लाइसरोल और जो फैटी एसिड से मिलकर लिपिड बनाते हैं, ऑयल फैट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और ज्यादा OH ग्रुप होंगे तो कहेंगे पॉलीहाइड्रिक। अब आते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
बेटा जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिनका जनरल फॉर्म होता है ROH, या CnH2n+1OH, फॉर्म होमोलॉगस सीरीज। ये होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। बेटा जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिनका जनरल फार्मूला ROH या CnH2n+1OH है, या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+2O भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन इसके साथ में मिला दूं तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन की तादाद है। बेटा ये हाइड्रोजन की तादाद है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CnH2n+2O भी लिख सकते हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड। बेटा इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में। प्राइमरी अल्कोहल, देखो प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, द कार्बन विच इज बॉन्डेड विथ OH। अब देखो बाकी बॉन्ड खाली छोड़ दिए, जो कार्बन OH के साथ बॉन्डेड है, बेटा जो कार्बन OH के साथ बॉन्डेड है, अब देखो उसके फर्दर कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है। अगर फर्दर इसके कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये बेटा अल्कोहल 1 डिग्री है, इसको कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने, एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, तो ये 1 डिग्री है। बेटा ये 1 डिग्री है क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है, दोबारा मैं बता देता हूं आपको, उसके साथ देखो एक कार्बन बॉन्डेड है, ठीक है। तो बेटा जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है वो फर्दर एक कार्बन के साथ आगे बॉन्डेड है, इसको छोड़ दें आप लोग, मगर इसका डायरेक्ट बॉन्ड एक ही कार्बन के साथ है, तो उसको कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल या प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। तो ये 1 डिग्री है। अच्छा अब 1 डिग्री और कौन से हो सकते हैं बेटा, और कौन से 1 डिग्री हैं? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 1 डिग्री है। बेटा देखो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 1 डिग्री होता है। ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई है और उसका बॉन्ड एक ही कार्बन के साथ है, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल है। नियोपेंटाइल अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री है। बेटा नियो टर्शरी नहीं है, 1 डिग्री है। देखो ये नियो, बेटा नियो है ये, देखो नियो है, 3 कार्बन चेन के अंदर है, 2 ब्रांचेस लगी हुई है सेकंड कार्बन पे, और जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है उस कार्बन के साथ देखो हाइड्रोजन 2 लगी हुई है, और वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ फर्दर बॉन्डेड है। बेटा जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है, देखो हाइड्रोजन कितनी लगी हुई है, 2, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है, 2, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है, 2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और उस कार्बन का बॉन्ड एक फर्दर कार्बन के साथ है। तो नियोपेंटाइल जो अल्कोहल है
ये क्या होगा, 1 डिग्री होगा। अब आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। या 2 डिग्री अल्कोहल। बेटा सेकेंडरी में द कार्बन विच इज बॉन्डेड विथ OH, इफ इट इज फर्दर बॉन्डेड विथ 2 अल्काइल ग्रुप इट्स कॉल्ड सेकेंडरी। देखो जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है, जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है, देखो जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है, अगर वो फर्दर बॉन्डेड है 2 अल्काइल ग्रुप के साथ, ये देखो 2 अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन के साथ, 2 अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री होगा। तो बेटा ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। बेटा देखो जिस कार्बन OH है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक हाइड्रोजन है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, इसको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी कहा जाता है कॉमनली। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बेटा आइसोप्रोपाइल, तो बच्चे समझते हैं कि भाई ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी है तो सारे आइसो जो होंगे सेकेंडरी होंगे, नहीं बेटा, सिर्फ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है सेकेंडरी है, और बाकी जितने भी आइसो हैं सभी प्राइमरी हैं। देखो जितने भी आइसो हैं सब के सब प्राइमरी हैं। देखो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल प्राइमरी, आइसोपेंटाइल अल्कोहल प्राइमरी, आइसोहेक्साइल अल्कोहल प्राइमरी, आइसोहेप्टाइल अल्कोहल प्राइमरी। सिर्फ एक आइसो है जो सेकेंडरी है, वो है प्रोपाइल अल्कोहल। बेटा एक आइसो है जो सेकेंडरी है, वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बाकी जितने भी आइसो अल्कोहल हैं वो सब के सब प्राइमरी हैं, सिवाय आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के जो सेकेंडरी है। तो ये सेकेंडरी हो गया। अब आते हैं टर्शरी पे। बेटा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल होगा ये। देखो जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। देखो भाई कार्बन को देखो, जिस कार्बन के साथ OH है अगर उसके साथ R जो है वो 3 है, 3 कार्बन के साथ वो बॉन्डेड है, तो मतलब टर्शरी होगा। और टर्शरी में देखो जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ तीनों कार्बन लगेंगे, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी। इधर देखो, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, उसका डायरेक्ट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा ही नहीं। मतलब टर्शरी कार्बन का डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ बेटा बॉन्ड है ही नहीं। देखो तीनों कार्बन के साथ है। फिर इधर हाइड्रोजन लगा दो, इधर हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो ये बन गया टर्शरी। ब्यूटाइल अल्कोहल, ये टर्शरी है ब्यूटाइल अल्कोहल कि जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है उसके साथ 3 रेडिकल लगे हुए, 3 कार्बन लगे हुए, तो ये होगा टर्शरी। तो बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो गया है इनकी क्लासिफिकेशन। अब आते हैं इनका नॉमेनक्लेचर। देखो जो कॉमन नेम है बेटा उनके आखिर में आएगा अल्काइल अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। और जो आइपिक नेम होंगे बेटा, जो आइपिक नेम है इनके, ठीक है, उनके आखिर में आएगा ओल, उसको कहेंगे अल्केनोल, मिथेनोल, इथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल। और
आईपिक नेम में हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं। लॉन्गेस्ट चेन बनती है, जैसे अल्केन में आपको पढ़ाया था, या अल्कीन के अंदर पढ़ाया था, अल्काइन के अंदर हमने पढ़ा था, अल्काइल हेलाइड के अंदर पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। और नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, मतलब जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, ओएच ग्रुप, अगर सिर्फ ओएच ग्रुप लगा हुआ है। अगर पॉली फंक्शनल ग्रुप है वो तो आपको पता है प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। फिर अगर अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है तो अल्कोहल से हम नंबरिंग करेंगे, अगर और किसी की प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसी से नंबरिंग करेंगे। अगर सपोज करते हैं सिर्फ अल्कोहल ही है, ओएच ग्रुप है, तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ओएच ग्रुप नजदीक होगा। जहां से ओएच ग्रुप नजदीक होगा वहां से हम नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, तो रूल्स वही हैं जो अल्केन्स में हमने, बेसिक रूल वही है सेम, कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग कर दो। उसके बाद जो है सफिक्स जो हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए वो ओल होता है। ठीक है, प्रीफिक्स के अंदर इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी, मगर प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी तब पढ़ेंगे जब उसके ऊपर इसकी प्रायोरिटी कम होगी और किसी और की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तब, नहीं तो उसको सफिक्स में ही पढ़ाया जाता है, ओल ही पढ़ाया जाता है। मगर वो उसकी भी एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, तो आप देखो बेटा इनके स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईपिक नेम। देखो आईपिक नेम इसका है अल्केनोल, कॉमन नेम इसका है अल्काइल अल्कोहल। अब देखो स्टार्ट करते हैं CH3OH से। मिथाइल अल्कोहल, वैसे इसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है बेटा, मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी ओरिजिनलिटी वुड है। पहले इसको वुड से हासिल किया जाता था, वुड की डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन से इसको बनाया जाता था, इसलिए इसका नाम देखो मिथाइल अल्कोहल का नाम है वुड स्प्रिट। आईपिक नेम इसका होगा मीथेनोल, मीथेन, और ई को रिप्लेस करके ओ लगा देंगे, मीथेनोल। अच्छा, उसके बाद है CH2OH, बेटा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसको पढ़ेंगे इथेनॉल। दो कार्बन है तो इथेनॉल। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, या प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल, यहां से इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। 1 प्रोपेनोल, या प्रोपेन 1 ओल भी लिख सकते हो उसको। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इसको कह सकते हो। बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इसको कहा जा सकता है। 2 प्रोपेनोल, और एक दूसरे के आइसोमर्स हैं ये। बेटा एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल बेटा पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। OH की पोजीशन देखो चेंज है, यहाँ पे 1 पे लगा हुआ है, यहाँ पे 2, 1
2 3 2 पे लगा हुआ है, तो OH की पोजीशन चेंज हो गई, तो इसको कहेंगे हम पोजीशन आइसोमर्स। CH3 CH2 CH2OH, तो ये भी प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल है या नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। वहां यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेनोल। CH3 CHOH यहां पे लगा देते हैं, तो ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बेटा सेकेंडरी है, जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है उसके साथ यहां भी कार्बन लगा हुआ है, इधर भी कार्बन है, तो यह है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब गलती से भी इसको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल नहीं कहना बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर अलग है। 2 ब्यूटेनोल, क्योंकि नंबरिंग करेंगे हम तो अल्कोहल की पोजीशन 2 हो जाएगी, 1 2 3 4, क्योंकि नंबरिंग वहां से करनी है जहां से OH नजदीक हो। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो OH को 3rd नंबर मिल रहा है, यहां से नंबरिंग करेंगे तो OH को 2nd नंबर मिल रहा है, तो जहां से OH नजदीक होगा वहां से हम नंबरिंग कर देंगे, तो 2 ब्यूटेनोल। अच्छा, एक आइसोमर है CH3, इधर CH3, ये बेटा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, 3 कार्बन चेन में एक ब्रांच, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, 3 कार्बन चेन में एक ब्रांच। अगर इसकी हम नंबरिंग करेंगे तो यहां से करनी पड़ेगी 1 2 3। अच्छा, नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल। बेटा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल, 2 पर मिथाइल है और अल्कोहल कहां पे लगा? 1 पर। अब आते हैं टर्शरी पे। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और आईपिक नेम क्या होगा इसका? बेटा 1 2 3, 2 पर मिथाइल 2 पर अल्कोहल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल, ये इसका आईपिक नेम है। और ये चारों आइसोमर्स हैं, इसका मतलब है चारों क्या है ये बेटा? आइसोमर्स हैं ये। इसका मतलब ब्यूटाइल अल्कोहल के 4 आइसोमर्स, 4 आइसोमर्स। ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल C4H9OH। अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई C4H9OH के कितने आइसोमर्स हैं, तो हम कहेंगे 4। नाम कौन से हैं? ये उनके आईपिक नेम है, 1 ब्यूटेनोल, 2 ब्यूटेनोल, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल, ये इनके आईपिक नेम, ये उनके कॉमन नेम, ये उनके स्ट्रक्चर्स, ये चारों आइसोमर्स हैं बेटा। तो प्रोपाइल अल्कोहल के 2 आइसोमर्स बनेंगे, 1 प्रोपेनोल 2 प्रोपेनोल। अब मैं बता दूं इसके और आइसोमर्स भी बनेंगे, वो होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जो ईथर के साथ ये बनाते हैं। अल्कोहल और ईथर जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी बनाते हैं, मगर ये सारे इनके अल्कोहल के आइसोमर्स हैं बेटा, ये सारे अल्कोहल के आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब इनका दूसरा फंक्शनल ग्रुप, ये ईथर के साथ आइसोमर्स बनाते हैं,
ठीक है, वो अलग कहानी है, मतलब पढ़ा कर आऊंगा आपको पहले, ऐसे बता रहा था आपको। ठीक है कि भाई आइसोमर्स हैं ये। अब आते हैं नियोपेंटाल अल्कोहल पे। तो बेटा इसका जो कॉमन नेम होगा, वो नियोपेंटाल अल्कोहल है। नियोपेंटाल अल्कोहल। आईपिक नेम क्या होगा इसका? 1 2 3। 2,2 डायमिथाइल 1 प्रोपेनोल। 2,2 डायमिथाइल 1 प्रोपेनोल। 2,2 डायमिथाइल। देखो दो, दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल है, अल्कोहल 1 पे लगा हुआ है। ठीक है, तो 2,2 डायमिथाइल 1 प्रोपेनोल। बेटा ये है, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसका आईपी नेम है 1,2 इथेन डायोल। बेटा ग्लाइसरोल है ये। और 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। एक और भी है। अब देखो इसके अंदर अल्कोहल की पिराटी ज्यादा नहीं है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा पिराटी वाला है। इसके अंदर जो पिराटी देंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे, क्योंकि जो फंक्शनल की पिराटी होती है ना, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रेफरेंस के नंबर के हिसाब से ज्यादा होता है। तो इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड कॉमनली। बेटा लैक्टिक एसिड इसका कॉमन नेम है। और यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो इसको हम प्रीफिक्स में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोक्सी करके पढ़ रहे हैं। बेटा प्रीफिक्स में पढ़ रहे हैं देखो, क्योंकि इसकी पिराटी कम हो गई है। अब एज ए सब्सटीट्यूएंट्स रह गया ये, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा एक और भी है, ये है देखो। बेटा टार्टरिक एसिड। इसमें भी ओच की प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो 1, नंबरिंग इस तरह हो जाएगी बेटा, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2,3 डाईहाइड्रोक्सी। देखो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, दो OH ग्रुप हैं, एक 2 पर एक 3 पर। 2,3 डाईहाइड्रोक्सी। अच्छा, कार्बन टोटल कितने? 4 हैं। 1,4
ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है बेटा, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। दो ओइक एसिड है, एक 1 पर एक 4 पर। अब देखो बेटा, देखो डबल बॉन्ड की सेम पोजीशन है, जो डबल बॉन्ड है उसकी तो सेम पोजीशन है। देखो बेटा, दोनों कहीं से भी नंबरिंग करें तो जहां से OH ग्रुप होगा वहां से नंबरिंग कर देंगे। तो 1 2 3 4। देखो इसको पढ़ेंगे ब्यूट। बेटा ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो हम उसके लिए लगाते हैं इन। बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, ब्यूट 2 इन। वन ओल। देखो ब्यूट 2 इन 1 ओल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन 1 ओल। 1 पे ओल है। तो बेटा बाकी नामनकरण इसका हो गया है। कल इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे इसका, और एसिडिक बिहेवियर पढ़ लेंगे। उसके बाद इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद रिएक्शंस।